हरे कृष्णा। दिल की बातें, आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है 4 अक्टूबर। तो एक्चुअली मैं सिर्फ 2 ही डेक लेने वाला था, स्पेशली ये और ये, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मुझे ये डेक लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे एनर्जाइज किया था तो मुझे लगा कि इसे भी लेना चाहिए। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ऑल 3 डेक्स। तो तीनों एनर्जाइज हैं, चार्ज हैं, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, तो आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। ओके, तो देखो क्या होता है ना कि ये दिल की बातें होती है एंड वो आपके बारे में जो भी सोच रहे हैं एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश होती है। ओके, एंड कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ ही डायरेक्टली कनेक्ट होता है ये इमोशन। हर प्रकार की एनर्जीज होती हैं और जिस एनर्जी से मैं कनेक्ट होता हूँ दोस एनर्जी से ट्राई टू टेल मी समथिंग और मैं वही आंसर आपको करता हूँ। हालांकि डिपेंड करता है कि are you connected with that kind of energy, so it also matters. Secondly, what is important to understand कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एनर्जी मुझे नहीं बताती। ओके, तो ऐसी बातें मैं आपसे नहीं कर सकता। ओके, तो डेफिनेटली हर एक के साथ तो ये रिजोनेट नहीं हो सकता। ओके, जिसके साथ रिजोनेट होगा उसको अपने आप पता चलेगा। सो देखते हैं कि कौन सी रीडिंग आती है एंड व्हाट इज़ अबाउट योर लवर। ठीक है, वो आपके बारे में आज क्या सोच रहे हैं। इट कुड बी अबाउट यू एंड क्या चल रहा है उनके दिल में। ओके, तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे क्या यूनिवर्स या फिर एनर्जी जिससे मैं थ्रू विच आई एम गेटिंग दिस रीडिंग, आपसे वो क्या कहना चाह रही है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, सारे स्ट्रेट कार्ड्स आ गए। ठीक है, तो मैंने टैरो का डेक लिया है। ओके, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। व्हाट इज ही और शी थिंकिंग अबाउट यू, क्या चल रहा है उनके दिल में। ओके, तो ये 5 कार्ड्स आए हैं। 4 of Pentacles, 4 of Swords, the Star, 3 of Swords and Queen of Cups. Okay, Queen of Cups is here. The person is literally trying to communicate to you. Okay, ये आपसे ज़रूर मिलने की कोशिश करेगा एंड इसके दिल की चाहत है कि आप उससे मिले, आप उससे कम्युनिकेट करें, आप उससे बातें करें। ये आपसे मिलने के लिए उतावला हो रहा है। द पर्सन वॉन्ट्स टू सी यू। आपको कहीं मिलना चाहता है, कहीं पार्क हो सकता है, कहीं जगह हो सकती है, आपसे बस मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। शायद कई दिनों से इसने आपको देखा नहीं है, आपसे बात नहीं की है, फेस टू फेस मिले नहीं हो आप, तो ये बात हो सकती है। दिस इज द क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन। सो हियर यू आर द क्वीन ऑफ दिस पर्सन। ओके, सो you just can't think about it, about feminine, masculine. Okay, the energy shifts sometimes. So if you're a guy, then she is the queen of yourself, your heart. So she want to be your queen once again, and that's why she want to see you. Okay, तो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, and उनकी अभिलाषाएं हैं वो पूरी करना चाहते हैं आपसे मिलके। So that's what going on. Okay, the star, the card about wish. So they have something wish in their heart. Okay,
तो अपनी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी करना चाहते हैं। हालांकि उनकी ख्वाहिश से आप मेल खाए ना खाए ये डिपेंड करता है, यू नो व्हाट आर दे थिंकिंग एग्जैक्टली अबाउट यू, समथिंग दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, समथिंग जो उनके दिल में चल रहा है, उनके मन में चल रहा है, लेकिन क्या चल रहा है ये सोचने समझने वाली बात है। एक ख्वाहिश है उनकी, ओके तो क्या ख्वाहिश हो सकती है, क्या वो आपके साथ होगी या आपके खिलाफ होगी, ये तो डिपेंड करता है, यू नो द स्टार। ओके आप कह सकते हो कि ये मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ। ओके यहाँ पे आ गया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके तो यहाँ पे कहीं पर भी यू नो पिक्चर डिपिक्ट नहीं है, ओके बस वर्ड्स हैं, एनर्जीज निकलती हैं एंड आई एम जस्ट कैचिंग दोस एनर्जीज। ओके 3 ऑफ सॉर्ड्स आ गए यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू हर्ट यू, ये आपको हर्ट करना चाहता है। ओके क्वीन ऑफ कप्स, ये तो बात है आपसे बात करना चाह रहा है, ओके लेकिन इसकी ख्वाहिश है, इसलिए मैंने कहा कि कौन सी ख्वाहिश है वो आपको देखना पड़ेगा। व्हाट इज़ द विश ऑफ दिस पर्सन, कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या है इसके दिल में। 3 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, सो ये पर्सन आपको हर्ट करना चाहता है। शायद आपको सुन के बुरा लगेगा या फिर सही नहीं लगेगा, मे बी यू कुड डिसलाइक द वीडियो, ओके डिपेंड्स ऑन यू, बट दिस इज़ वॉट आई एम जस्ट कैचिंग द एनर्जीज कि दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू हर्ट यू, वो आपको हर्ट करना चाहता है। पहले भी इसने आपको हर्ट किया है, आगे भी हर्ट करना चाहता है, ये पर्सन ही ऐसा है कि आपको हर्ट करेगा। ओके सो ये जो कार्ड है वो स्पेसिफिकली उस व्यक्ति के बारे में है जो व्यक्ति बहुत ही टेढ़ा है। एंड यू नो हम ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, क्यों ऐसे फिल्में दिखाते हैं जहाँ पे सिर्फ बॉयफ्रेंड स्वीट होते हैं या फिर जो पति दिखाते हैं बहुत ही सीधे साधे होते हैं, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, यू नो मोस्टली बॉयफ्रेंड स्वीट दिखाते हैं, पति तो फिर दिखाते हैं कि यू नो द पर्सन इज़ बीटिंग द वाइफ या फिर अनाप शनाप बकते हैं, दारू पी के आते हैं, तो यू नो उनकी स्टाइल दिखाते हैं। ये जो व्यक्ति है ये आपको तड़पाना चाहता है, ये आपको हर्ट करना चाहता है। ओके दैट्स व्हाई द कार्ड ओवर हियर 3 ऑफ सॉर्ड्स। सो समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन हिज और हर हार्ट एंड दैट इज़ अ स्टार। तो ये जो विश है जो वो कर रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। ओके एंड आई थिंक ये भी इनको ही लग रहा है, द क्वीन ऑफ कप्स, वो आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं, आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति तिरछा है, ये व्यक्ति चाहता भी है कि आपको हर्ट करे एंड इसने ये प्रण ले लिया है, ही इज़ गोना डू दैट और शी इज़ गोना डू दैट, दैट इज़ अ काइंड ऑफ थिंग। ओके दैट्स व्हाई आई थिंक मे बी आज 3 डेक लिया मैंने, सो दैट हर एक डेक की एनर्जी अलग अलग निकलेगी। तो अगर ये अबाउट यू नो दिस पर्सन के बारे में है तो शायद ये अलग व्यक्ति के बारे में होगा और ये अलग व्यक्ति के बारे में होगा। तो जैसे मैं कहता हूँ जनरल रीडिंग होती है, हर एक के साथ रिजोनेट नहीं होगी, कुछ कुछ के साथ हो सकती हैं या फिर पूरी पाई ही आपके साथ रिजोनेट हो सकती है या पूरे 3 डेक या फिर कुछ कार्ड्स ही आपसे रिजोनेट हो सकते हैं। सो डिपेंड ऑन दैट, यू जस्ट थिंक अबाउट इट। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो ये व्यक्ति डेफिनेटली आपको हर्ट कर सकता है या फिर हर्ट करने का इरादा है इसका। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। अगर ऐसा है तो इसके बारे में पहले से ही तैयार रहें ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। ओके यू नो जब आप पहली बार मिलते हैं किसी से तो आपको कुछ यू नो पता नहीं होता, स्पेशली इफ यू आर गर्ल देन यू गेट इंट्यूशन। ये सिर्फ गर्ल्स के साथ होता है कि उनको इंट्यूशन मिलता है कि सामने वाले व्यक्ति के लाइफ में क्या चल रहा है। आई थिंक इट्स गॉड गिफ्ट टू देम। ओके मेरा एक दोस्त था तो उसने मुझे कहा था कि उसकी एक दोस्त थी, ओके एंड उसके डैड जो थे वो साइकोलॉजिस्ट थे, तो इनके घर जाता था तो एक बार उन्होंने इसको कहा कि यू नो कि अपोजिट जेंडर से दोस्ती होनी चाहिए। क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि आप ज़्यादा समझ सकते हो दूसरे लोगों को और आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकते हो। यू कुड बी यू नो फ्रेंडली विद दैट पर्सन। ओके उन्होंने ये भी कहा कि जो फेमिनिन होती है ना उनको बहुत सिक्स सेंस होता है, ये झट से जान जाती है। अगर आपने उनके कंधे पे हाथ भी रखा तो वो झट से जान जाएगी कि क्या है आपके मन में, क्या चल रहा है आपके दिल में। यू नो क्या आप फ्लर्ट करने वाले हैं या आप उसे सपोर्ट करने वाले हैं या आपके मन में कुछ अलग चल रहा है, यू नो समथिंग अबाउट इट अडल्ट काइंड ऑफ थिंग, तो जल्दी से कैच कर लेंगे। एंड दे इफ़ देयर सिक्स सेंस इज प्रिटी गुड तो आपके ऑरा से ही वो जान लेंगे कि क्या है आपका ऑरा, क्या चल रहा है आपके ऑरा में। यू नो इज़ इट गुड, इज़ इट बैड, इज़ इट फिल्ड विथ फिल्दी थिंग्स, तो वो जान लेंगे। सो ये है। हालांकि यहाँ पे 2 बार 4-4 आया है। ओके
4 ऑफ सॉर्ड्स आया है एंड 4 ऑफ पेंटाकल्स आया है, तो इसका क्या मतलब है? 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, ये व्यक्ति आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव है। ओके, दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव अबाउट यू एंड डजंट वांट टू लीव यू एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको किसी भी हाल में मतलब अकेले नहीं छोड़ना चाहता, या फिर उनके ख्यालों में आप कभी भी मतलब क्या उसे कहते हैं, आप साइड में कहीं नहीं रहोगे। वो हमेशा आपके बारे में सोचता ही रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव है आपके बारे में, फिर चाहे आपको हर्ट करते हो, अब्यूज़ करते हो, वॉट एवर, बट द पर्सन फील्स अबाउट यू। लेकिन ये जो कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स, दिस मीन्स समथिंग डिफरेंट। ओके, अब पिक्चर का डिपिक्शन करें तो आप एक पिक्चर देखते हैं जहाँ पे एक व्यक्ति लेटा हुआ है, एंड देयर आर सॉर्ड्स राइट देयर, सो ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स। बट व्हाट आई सी फ्रॉम दिस कार्ड, यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज मिल रही है, यू गॉट अ चॉइस। आपको चॉइस मिली है उस व्यक्ति को डिक्लाइन करने की या डिनाई करने की। ओके, आपको सब मिलेगा। आप उनके क्वीन बनोगे, वो अपने विश आपको बताएंगे, आपकी भी कोई विश शायद पूछेंगे, लेकिन 3 ऑफ सॉर्ड्स तो है ही, आपके बारे में पॉजिटिव भी है। तो अगर आपको लगता है कि व्यक्ति पॉजिटिव है तो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स, इसका मतलब आप डायरेक्टली उसकी जो भी डिमांड है उसे डिक्लाइन कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। ओके, तो डिक्लाइन द पर्सन। एंड ये भी है कि जैसे वो आपको हर्ट कर रहा है, आप उसी तरह से इसको हर्ट कर सकते हैं। 4 में से एक सॉर्ड निकालो, क्या बचता है? 3। सो द 4th सॉर्ड इज़ योर सेल्फ। आप खुद ही वो 4th सॉर्ड हो और आप सेम वैसे ही इसका हशर करने वाले हो या कर सकते हो। हालांकि ये आपके हाथ में होगा कि क्या आप वैसे करना चाहेंगे। सो आई थिंक हम इस ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो व्यक्ति आपको हर्ट करना चाहता है। ओके, एंड आई थिंक जिसका इंटेंशन ऐसा है। ओके, सो दिस इज़ नॉट, आई थिंक ये जो पहला पाइल है वो उसके लिए नहीं है रीडिंग की, जो कहते हैं भाई चलो वी आर इन लव, एंड बटरफ्लाइज है, एंड लाइक दैट। ये बहुत मैच्योर लव है। ओके, ये बहुत मैच्योर लव होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। आप इसको अट्रैक्टेड हो और आप किसी भी हाल में इस व्यक्ति का साथ छोड़ना नहीं चाहते। दैट इज़ द थिंग विच इज़ हैपनिंग। ओके, अब देखते हैं सेकंड पाइल, इसकी क्या रीडिंग आती है। पहला ही कार्ड आ गया नेगेटिविटी। इस व्यक्ति के लाइफ में काफ़ी सारी नेगेटिविटी है। ओके, द पर्सन इज फिल्ड विथ नेगेटिविटी एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये व्यक्ति आज काफ़ी नेगेटिव रहेगा। ओके, सो ट्राई टू अवॉइड दिस पर्सन इफ़ इट इज़ पॉसिबल। ट्राई टू अवॉइड, अगर आपके हाथ में है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो। अब ये हालांकि आपकी चॉइस होगी कि आप क्या करते हो फाइनली। यू वांट टू अवॉइड द पर्सन और यू जस्ट वांट टू स्टिक टू योरसेल्फ, व्हाटएवर। ओके, आई थिंक आप ये मोड चूज़ करने वाले हो, साइलेंट मोड। यहाँ पे आ गया अभी कार्ड साइलेंट मोड। आई थिंक यू विल प्रेफर दिस वन। कई बार क्या होता है, कुछ दिन हमारे लिहाज से नहीं होते, या कुछ दिन क्या होता है ग्रह तारे घूम जाते हैं, एंड समटाइम्स द पर्सन बिहेव्स इन वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे, और फिर हम सोचते रहते हैं ऐसा उसने क्यों बिहेव किया, ऐसा क्यों उसने फील किया, लाइक दैट वे। एंड ये किसी के भी साथ होता है, लाइक दैट। सो कई बार ये फॉलो करना इम्पॉर्टेंट होता है। मे बी दिस कार्ड हैज़ कम टू यू। आई थिंक बर्डन है इसके ऊपर। ओके, क्या मतलब निकलता है इसका? नेगेटिविटी भी है, साइलेंट मोड में आप जा रहे हो, बर्डन है। आई थिंक इसको लग रहा है कि प्यार एक बर्डन है। ओके, यू कुड फील दैट कि प्यार एक बर्डन है, यू कुड फील दैट। ओके, लिटरली ये शायद उसकी फीलिंग हो सकती है। मे बी ही इज़ नॉट रेडी फॉर इट। ओके, उसको लग रहा है कि इट वॉज अ मिस्टेक। ओके, तो शायद सिर्फ किसी चुनिंदा लोगों के लिए मैसेज हो सकता है, नॉट फॉर ऑल, बट डिपेंड्स। आप अगर रीडिंग देख रहे हो सो जस्ट गो थ्रू द रीडिंग, बिकॉज एक और पाइल रह गई है और शायद वो पाइल आई थिंक मुझे अलग लग रही है। ओके, लेकिन ये जो 2 सीरीज़ आ गई हैं वो शायद किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए है जिसको ये मैसेज सुनना ही है। ओके, द यूनिवर्स इज गाइडिंग टू दैट पर्सन। सो आई थिंक मिस्टेक, ऐसा उसे लग रहा है कि शादी करके उसने मिस्टेक की है, या फिर पर आई थिंक कहीं ना कहीं ये उसकी सुपरफिशियल फीलिंग मुझे लग रही है। ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे दैट, बट स्टिल ही फील्स कि जैसे पहला कार्ड आया था क्वीन ऑफ आई थिंक वॉन्ट्स, क्वीन ऑफ व्हाटएवर, हु इज द क्वीन इज क्वीन ऑफ
कप्स, सॉरी क्वीन ऑफ कप्स आ गया था। तो लेकिन कहीं पे मुझे लग रहा है कि ये अभी भी उस व्यक्ति से काफ़ी प्यार करता है, मतलब आपसे काफ़ी प्यार करता है, ओके। लेकिन इसको लगता है शायद आपने कुछ ऐसी बात की है उसके साथ जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपके ऊपर बहुत क्रोधित है। कुछ ऐसी बात हुई है आपसे, कुछ गड़बड़ी हुई है या फिर कुछ मिस्टेक हुई है, ओके। शायद आपने किसी और का साथ दिया इसका साथ देने के बजाय, शायद किसी व्यक्ति की लाइफ प्रॉब्लमेटिक थी और अपने उस व्यक्ति का साथ दिया और इस व्यक्ति का साथ छोड़ दिया जी। एंड जैसे कि था कि ये व्यक्ति काफ़ी पॉजिटिव है और आई थिंक आप इसके लिए रेडी नहीं थे और बस चीज़ें फिर हो गई। कई बार हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मान लीजिए आप काउंसलर से मिलने चले गए और वो पूछ रहे हैं आपको, ठीक है बताइए क्या हुआ रिलेशनशिप में, कैसे शुरुआत हुई रिलेशनशिप, फिर कहाँ से मिस्टेक शुरू होने लगी, क्या लगता है आपको। फिर वो क्या करते हैं, अलग अलग बिठाते हैं, मस्कुलिन को अलग बिठाते हैं, फेमिनिन को अलग बिठाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, ठीक तो है ना आप, प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपकी लाइफ में, समथिंग लाइक गोज ऑन। आई थिंक इस व्यक्ति के पास चॉइसेस है, ओके। आपको रूठना, मनाना, आपको पूछना आप क्या आ रहे हो, कैसे कर रहे हो, ओके। एंड आई थिंक ये भी चॉइस आ रही है कि द पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट समवन एल्स, ये भी चॉइस है इसके हाथ में, ओके। ये चॉइस आ रही है उसके लाइफ में। हालांकि ये चॉइस क्या करेगा ये तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि द पर्सन इज़ इक्विप्ड विद चॉइसेस, उसके हाथ में चॉइसेस हैं। अब वो क्या करेगा इस चॉइसेस के बारे में ये तो डिपेंड करता है, क्योंकि ऑलरेडी इसको लग रहा है कि ये बर्डन है। आई थिंक इस बर्डन का मतलब ये भी है कि काफ़ी हैवीनेस होगा उसके हेड में एंड काफ़ी चीज़ों का बर्डन है इसके ऊपर, बिजनेस का होगा, जॉब का होगा, टेंशन होगी काफ़ी, तो डील करना इसके लिए आसान नहीं है। उसको ये भी लग सकता है कि उसने मिस्टेक की है, तो सो मे बी ये शायद आपके लिए नहीं भी हो सकता मिस्टेक। ये हो सकता है कि शायद जिस तरह से उसने जॉब किया, बिजनेस किया, इट वाज अ मिस्टेक टू ट्रस्ट समवन। शायद किसी ने इसको फंसाया है बिजनेस में, या जॉब में किसी ने इसका फ़ायदा उठाया है एंड नाउ ही हैज़ चॉइसेस व्हाट टू डू। रिगार्डिंग बिजनेस भी ये हो सकता है। और फाइनली मुड़ते हैं थर्ड फाइल को, देखते हैं ये फाइल क्या है, ओके। समवन टू ट्रस्ट, ये व्यक्ति किसी को ढूंढ रहा है जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है एंड आई थिंक ये रीडिंग अलग व्यक्ति के बारे में है, सो यू कुड बी हैविंग अ फ्रेश ब्रेथ। दिस कार्ड टेल्स के देयर इज समवन एल्स, ये व्यक्ति किसी और के बारे में सोच रहा है, दैट इज़ यू। वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहता है, ओके। मे बी ही हैज़ नॉट कन्फेस्ड हिज लव टू यू एंड कन्फेस करना चाहता है, लेकिन साइड से ट्रस्ट कन्फेस करेगा, कि एक लड़की है या लड़का है, मुझे वो बहुत पसंद है एंड लाइक दैट, एंड फाइनली वो कन्फेस कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली आपको ट्रस्ट करते हैं, उनको कोई तो चाहिए उनके लाइफ में जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये इनिशियल फेज हो सकती है लव लाइफ की, इनिशियल फेज, ओके। कंपटीशन इज़ देयर, आई थिंक उनको लग रहा है कि आपको प्रपोज करने वाले हैं या आपके साथ प्यार करने का इरादा है उनका, लेकिन उनको लग रहा है कि देयर इज़ कंपटीशन। शायद आपको भी पता ना हो, लेकिन आपके सिक्स सेंस को तो आप जान चुके हो या जान सकते हो कि देयर इज़ समवन एल्स आल्सो एग्जिस्ट इन द रेस्ट, कोई और भी है जो प्यार में इन्वॉल्व है या फिर जो आपसे प्यार करता है, ओके। या फिर जो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे वार्तालाप करना चाहता है। समवन इज़ देयर हु इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट यू। उसको डर लग रहा है, कंपटीशन है, क्या करूँ मैं, अगर मैं लेट हो गया तो क्या होगा, ओके। आई थिंक उसको ये नहीं पता कि ऑलरेडी आपने इसको सिलेक्ट कर दिया है, आप ऑलरेडी इसके बारे में सोचते हो। ये दोनों ही जो है वो इनिशियल फेजेस है लाइफ के, ओके। तो आपकी उम्र 24, 25, 23 हो सकती है, 32, 33 भी हो सकती है, 37 भी हो सकती है, बाप रे, वट एवर वट आई एम सीइंग, बिकॉज आई थिंक ये इनिशियल स्टेज है लव लाइफ की, बहुत इनिशियल स्टेज। मतलब आपने बस एंट्री की है रिलेशनशिप में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पास्ट और योर एक्सेस, जस्ट दैट आपने एक नई शुरुआत की है, ओके। एंड उस नई शुरुआत में आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे, एक दूसरे के बारे में जानना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ लाइक दैट, कंपटीशन आ रहा है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे 3 कार्ड्स है जो बहुत ही सीरियस है, ओके। देयर इज़ अ कार्ड फ्रूशन, तो आई थिंक आपकी मेहनत रंग लाई है, ओके। एंड ये जो रिलेशनशिप है जो आपने अब तक यहाँ पे कंटिन्यू की थी, फाइनली वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके। तो आई थिंक बहुत हार्ड वर्क किया है आपने। आई थिंक उनके जब भी तकलीफ थी तब आपने उनको सपोर्ट किया है, एज अ फ्रेंड सपोर्ट किया होगा, एज अ मेंटर सपोर्ट किया होगा एंड हर समय आपने उनका साथ दिया। फाइनली वो एक्सेप्ट कर रहे इस बात को कि आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं, ओके। एंड
इनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स है। तो ये फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं प्यार के, दे लव यू, एंड ये रिलेशनशिप जो है वो फ्रूशन की तरफ जा रही है। मतलब फाइनली इवोल्यूशन हो रहा है रिलेशनशिप का। जो स्टक हो चुकी थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, आप भी कतरा रहे थे ये एक्सप्लेन करने में कि क्या होगा कैसे, क्योंकि आई थिंक आपको अपना दोस्त नहीं खोना था, आपको अपनी दोस्ती नहीं खोनी थी। आपने शायद ये भी डिसाइड किया था कि चलो ये व्यक्ति बहुत अच्छी है, मैं एटलीस्ट इस व्यक्ति को सपोर्ट ज़रूर करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल के फीलिंग्स वहाँ पे आ गए। दिल के फील एक्सप्लेन करने के बाद भी आप उनको उतना ही सपोर्ट करोगे जितना पहले सपोर्ट करते आए हैं। सो दैट इज़ अ सपोर्ट सपोर्ट रिलेशनशिप है, ये बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। यहाँ पे काम वासना नहीं है, या फिर फिजिकलिटी नहीं है, यहाँ पे बस ट्रू लव है। जब कोई व्यक्ति हमें दिल से अच्छा लगता है, बहुत दिल से, हम ढूंढते रहते हैं दुनिया में ऐसी व्यक्ति। मान लो आप मैट्रिमोनी में ढूंढ रहे हैं ऐसी व्यक्ति, आपको मिल ही नहीं रही है। ओके सो क्या होता है फिर कि समथिंग लाइक दैट हैपन्स इन योर लाइफ। सो चलता रहता है ऐसा, फिर आप क्या करोगे इन लाइफ, वाइज स्टॉप। सो दैट वाइज मैं एक किस्सा बताता हूँ मेरे दोस्त के बारे में। वो मुझसे काफ़ी बार एडवाइस लेता है कि व्हाट टू डू, व्हाट इज़ दैट। ओके सो उसने कहा कि एक बार उसको फ़ोन आ गया, उसने मैट्रिमोनी प्रोफाइल डाला था और उसको फ़ोन आ गया किसी का, और उन्होंने कहा कि हमने आपके घर वालों से बात की है एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ फाइनलाइज। ऑलमोस्ट मतलब बस शादी तो फिक्स ही होने वाली थी। ये शायद उनसे मिला था, लेकिन उन्होंने उसकी कुंडली मांगी और तब कहे, अरे बेटा आपकी कुंडली में तो मंगल भारी है, आपने कहा नहीं मुझे। फिर बात वहीं पे रुक गई। इसको भी पता नहीं था कि इसका मंगल भारी है। ओके सो इट वाज लाइक दैट। ओके या और एक बात, इसको कॉल आई थी, आई थिंक उनको इसका नेचर बहुत पसंद आ गया, इसका प्रोफाइल बहुत पसंद आ गया। 14-15 लाख रुपए कमा लेता है मैं साल का, तो बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस लड़का है। लेकिन जब बात की, अरे बेंगलोर में हो, हमें लगा दिल्ली में हो। ओके ओके बेटा बाय। तो ओके तो कुछ लोग होते हैं जो बस ये सोचते रहते हैं, उनको सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, बट दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर द हार्ट, ट्रू हार्ट, और वो आपके पास है। नेक्स्ट कार्ड है वो एंगेजमेंट। आई थिंक इनिशियल शुरुआत हो गई है। काफ़ी लोग होंगे जिनको लग रहा होगा क्या मेरी एंगेजमेंट होगी। डेफिनेटली होगी, अगर आप में वो काबिलियत है, अगर आप में वो क्षमता है कि आप उन्हें दिल से समझ लेते हो, तो आपकी एंगेजमेंट ज़रूर होगी। यू आर वेरी क्लोज टू दैट थिंग, वेरी क्लोज। ओके डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंड अप इन एंगेजमेंट। ओके आप एंगेज जल्द ही होने वाले हो, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। हालांकि आपकी मैरिज भी जल्दी होनी, तो जिनकी मैरिज रुकी हुई है उनकी मैरिज जल्द से जल्द होगी। हालांकि कुछ लोग शायद मुझे दिख रहे हैं कि जो सेकंड मैरिज के लिए भी रेडी है, ओके मे बी, तो उनकी भी मैरिज हो सकती है बहुत जल्द, डिपेंड ऑन दैट। ओके और जो सेकंड मैरिज कर रहे हैं उनके लिए फ्रूशन कार्ड आ गया है कि उनकी रिलेशनशिप ऑलमोस्ट फ्रूशन में होगी। व्हाट एवर द एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट पर्सन, वो उनको मिल रहा है। ओके तो ये हो रहा है उनकी लाइफ में। ओके दिस कुड बी ऑल्सो अबाउट योर सिस्टर और ब्रदर। कि आपके भाई या बहन के बारे में भी हो सकता है कि दे आर गेटिंग एंगेज, या फिर दे आर ट्राइंग टू गेट मैरिड। ओके एंड दिस कुड बी ऑल्सो अबाउट योर फ्रेंड, कि उनकी और आपकी एनर्जी काफ़ी मिलती है। तो अगर आप सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो आई थिंक ये रीडिंग उनको भी मैच हो सकता है समहाउ, कि वो जल्दी किसी के साथ एंगेज हो सकते हैं या एंगेजमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का रीडिंग। पहले 2 पायल तो काफ़ी अलग थे, उसमें एक करंट्स आ गया था, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू द व्हाटएवर आई जस्ट फेल्ट। लेकिन थर्ड जो रीडिंग है उसमें कार्ड्स कम्प्लीटली अलग आ गए। तो आई थिंक थैंकफुली एनर्जीज ने मुझे कहा कि मैं ये कार्ड एक डेक लूँ एक्स्ट्रा ब्लू कलर का, तो मैंने लिया एंड इट हेल्प मी अ लॉट। तो आशा करता हूँ ये रीडिंग आपको भी अच्छी लगे। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस।